चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव का फैसला सुनाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने इतना बेइज्जत किया, लेकिन मोदी सरकार है, शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा के चुनाव की एक सीट के लिए भाजपा जिस हद तक गिर गई वो बेशर्मी है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि कांग्रेस का कहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर से इतना तगड़ा खेला हुआ है कि 43 विधायक वाली कांग्रेस पार्टी हार गई और 25 विधायक वाली भाजपा जीत गई है। तो इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा की सीट के लिए वोटिंग हुई। यहां पर एक सीट के लिए वोटिंग हुई, इसमें जीतने के लिए वोट जरूरी थे 35। कांग्रेस के उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी, वहीं भाजपा की तरफ से हर्ष महाजन को खड़ा किया गया। कांग्रेस के पास 43 विधायक थे और भाजपा के पास 35। तो कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट मोड में थी कि हमारा ही उम्मीदवार जीतने वाला है, लेकिन कांग्रेस ये भी अच्छे से जानती है कि जो एक मेयर पद की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ ही कांग्रेस को यह डर भी सता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने वाली है। इसलिए वोटिंग से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बयान सुनिए। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। तो सुना आपने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास 40 विधायक हैं, अगर इसमें से कोई भी नहीं बिका तो 40 के 40 वोट हमें मिलने वाले हैं। लेकिन जिस बात का डर सता रहा था वो ही हुआ, 40 के 40 वोट कांग्रेस को नहीं मिले और बड़ा खेला कर दिया गया। आपको बता दें कि वोटिंग के एक दिन पहले रात का डिनर विधायकों ने साथ में किया, सुबह का नाश्ता विधायकों ने साथ किया, लेकिन सदन में पलटी मार गए, और वो भी पलटी इतनी तगड़ी मारी कि भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक होने के बावजूद जीत गई, वहीं उसके साथ ही कांग्रेस 43 विधायक होने के साथ हार गई। तो खेला क्या हुआ, सीटों का गणित बताती हूं। देखिए, अगर बात की जाए तो यहां पर कुल विधानसभा सीटें होती हैं 68। जीत के लिए जरूरी थे 35 वोट। 35 वोट जरूरी थे, कांग्रेस के पास 40 थे, तो ऐसे में कांग्रेस जीत जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं जीती क्योंकि कांग्रेस के 40 विधायकों में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इस क्रॉस वोटिंग के साथ ही भाजपा को 25 के साथ प्लस 6 वोट मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा के वोट हो गए 31, और जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी भाजपा को वोट कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास वोट हो गए 34 और कांग्रेस के पास भी वोट हो गए 34, यानी कि टाई हो गया। जब राज्यसभा में टाई हुआ तो लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में जो हर्ष महाजन है और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनका दोनों का नाम बॉक्स में डाला गया, और जब स्पीकर ने नाम निकाला तो अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकलकर बाहर आ गया। राज्यसभा में जिसका नाम निकलकर लॉटरी सिस्टम में बाहर आता है वो चुनाव हार जाता है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो अभिषेक मनु सिंघवी हार गए, लेकिन हारने के साथ जो उन्होंने बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने वाला है। उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ कांग्रेस के नेता हैं। कहना है कि ये जो हुआ है वो बेशर्मी है। जब 43 विधायक वाली पार्टी हार जाए और 25 विधायक वाली पार्टी जीत जाए तो ये कानून के खिलाफ होता है। और सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक तो ये हुआ है कि इन्होंने 6 विधायकों के मन बदल लिए, लेकिन एक विधायक का मन नहीं बदल पाए, इसीलिए 34-34 का टाई हो गया। तो इतनी कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा खेला नहीं कर पाई कि उसे बहुमत हासिल हो जाए। टाई हुआ, और जब टाई ब्रेक
अभिषेक हुआ तो अभिषेक मनु सिंह भी हार चुके हैं। पर्ची निकली, अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, लेकिन हार कर भी कांग्रेस किस तरीके से जीत गई है आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि आप जैसा कि जानते हैं अभी फरवरी के ही महीने में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसे सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी की। सीजेआई चंद्रचूड़ इतने नाराज दिखाई दिए जितना नाराज पहले उनको किसी ने नहीं देखा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में जो हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे चुनाव करवाया जाता है क्या? ये चुनाव है या फिर कि मजाक बना रखा है? इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है ये एक गंभीर मामला है। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों को खरीदना बेचना जो कि चलता है आप जानते हैं, और चंडीगढ़ में आप जानते हैं कि किस तरीके से पार्षदों ने दल बदल कर लिया। इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ सख्त दिखाई दिए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 वोटों को गिना गया और इंडिया गठबंधन का मेयर बन चुका है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब मेयर पद का चुनाव तो है नहीं, अब राज्यसभा का चुनाव है। और इस राज्यसभा के चुनाव के ठीक पहले कितना बड़ा खेला किया गया है। लेकिन इन सब खेला करने के बावजूद, इतनी टिप्पणी होने के बावजूद, बेशर्म कहे जाने तक के बावजूद बीजेपी को शर्म है कि आती नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सुनिए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट के लिए जीत हासिल की है और श्रेय जाता है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी को, भाई अमित शाह जी को। और जैसे मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री तो सुना आपने, मतलब बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है। कहना है कि हमारी सरकार है नहीं, हमारे पास वोट थे नहीं, फिर भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है। और इसका श्रेय किसी और को नहीं, इसका श्रेय नड्डा जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है और मोदी जी का आशीर्वाद तो बना ही हुआ है। तो फिलहाल किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो भी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलखिला रहे हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और इतना अगर आपको लगता है कि ये बस है तो ये बस नहीं है। बेशर्मी की हद तो पार यहां तक हो गई है कि अब हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी गिराने की कोशिश की जा रही है। सदन में हंगामा किया जा रहा है और इस हंगामे के चलते मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड तक कर दिया गया है, जिसमें जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। ये हाल हो चुका है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि अगर इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सरकार बनी रहनी चाहिए। तो खबरें हैं कि 6 विधायक वापसी कर सकते हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो सरकार स्थिर हो सकती है। लेकिन इस सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जी जान लगा रखी है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से खुलेआम की जा रही है आप देख सकते हैं। जो सरकार चुनकर आई है उसको गिराने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और अगर यही हाल बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सब वोट सुप्रीम कोर्ट में गिने जाएंगे। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में जो हुआ उसके बाद हर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अब कोई आस, कोई उम्मीद बची ही नहीं है। फिलहाल उस पूरी खबर पर और हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा की सीट पर जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।